हाँ तो भैया आज हम तीनों दोस्त मिलकर ये सोचे कि कहाँ जाना है। तो हम बिना ज़्यादा कुछ विचार किए हम आ गए बुद्धा जयंती पार्क। जी हाँ दोस्तों, बुद्धा जयंती पार्क जो है दिल्ली के धौला कुआं में, और हम तीनों दोस्तों ने वहाँ पर जाकर इसकी पहली झांकी देखी, इनके मूर्ति की। फिर अंदर जाते जाते दोस्तों हमने देखा कि सुंदर सा एक गार्डन है जहाँ पर कई सारे फूलों की खूबसूरत रौनक देखने को मिल जाती है। और इन सब रौनक को निहारते निहारते हमें एक नोटिस बोर्ड मिल गया जिसके अनुसार हमें आगे बढ़ना था। और ऐसे ही पुलों को और बेड़ियों को पार करते करते दोस्तों रास्ते में कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिली और थोड़ी सी डरावनी भी थी, जिसको देखने के बाद हमें थोड़ा अचंभा भी लगा। लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों एक और नोटिस बोर्ड पर हमारी नज़र पड़ती है। और इस नोटिस बोर्ड को देखने के बाद हमें सामने में दिखता है एक सुंदर सा झील। इस झील को जब आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और फिर जब हम धीरे धीरे और आगे बढ़े तो हमें एक पुल देखने को मिलता है, और ये मेरा दोस्त सामने देखने को मिलता है। फिर उसी के सामने बुद्ध भगवान की मूर्ति देखने को मिलती है जो कांच यानी कि मार्बल से ढकी हुई होती है। और इन सब को देखने के बाद दोस्तों हम लोगों को अंदर बहुत ही खूबसूरत रौनक देखने को मिलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और सामने ही उसके ये झील के किनारों पे खूबसूरत फूलों की रौनक देखने को मिलती है। जब आप देखोगे इन सबको तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम चल देते हैं एक और नए खोज की ओर करते करते दोस्तों फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और फिर हमें एक और झील देखने को मिल गया। और इस झील को पार करने के बाद यानी कि इस झील के पुल को पार करने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि हमें जंप करना पड़ा। और जंप करने के बाद दोस्तों हमने क्या सोचा कि थोड़ा और आगे जाके देखा जाए कि आगे क्या है। तो हमने पीछे से एक फ़ोटो खींची जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था। और फिर हम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने लगे। वही रास्ता था जहाँ से हमने शुरुआत में आने की कोशिश की थी, लेकिन उसी रास्ते के टाइप एक और रास्ता हमें देखने को मिला और हम फिर धीरे धीरे आगे चलते गए। चलते फिर टेढ़े मेढ़े किनारों से हमें देखने को मिलता है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन मेरा दोस्त बहुत डरा नज़र आ रहा था, उससे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ खतरनाक या फिर गलत तो नहीं होगा। तो मैंने उसको समझाया कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर, ये देख खूबसूरत रौनक को निहार। और सामने देखिए ये जो तंबू सा बना रखा है, तंबू के स्टाइल सा, वो है रेस्टोरेंट यहाँ का। और इस रेस्टोरेंट को देखने के बाद बाल बोधि वृक्ष की ओर हम बढ़ने लगे, जहाँ पर किनारों पे इस बाउंड्री पे बहुत खूबसूरत फूल देखने को मिलता है। और इसका जो प्रवेश द्वार है बहुत ही दिल को छू जाने वाला प्रवेश द्वार है। और इस प्रवेश द्वार को जैसे हमने पार किया फिर ये दोनों दोस्त यहाँ पर अपने फ़ोटो खिंचवाने लगे। आते के साथ ही मैंने इनको बोला थोड़ा यहाँ पे इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लो यार, क्या है ये जानकारी, क्या है मतलब कि बुद्ध भगवान की चीज़ें है ये। इस नोटिस बोर्ड को पढ़ने के बाद आप भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम चले गए धीरे धीरे फिर एक और नई खोज की ओर। खोज के बीच में आया ये बहुत खूबसूरत पुल जहाँ पर हमने पार किया। और ये तीनों दोस्त मेरे फ़ोटो खिंचवाने की मांग करने लगे। तो मैंने इनको बोला भाई जल्दी चलो घर। जाते जाते बीच के रास्ते में अच्छे अच्छे पेड़ देखने को मिलते हैं जहाँ पर हम बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे पौधों और जंगलों के बीच से जहाँ से हम आए थे वहीं से हम जाने की फिर से कोशिश करने लगते हैं। जाते जाते दोस्तों बहुत अच्छा पार्क इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खूबसूरत फूल और गार्डन खूबसूरत रौनक देखने को मिलती है। और बाहर आते ही दोस्तों हमें ये खूबसूरत मेन रोड पे एक झरना देखने को मिलता है, और उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। दुर्गाबाई देशमुख नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है इसका, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये झरना। और ये देखिए फिर हम अपने घर चले आते हैं, बस पकड़ के अपने घर चले आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये प्यारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।